आजा रे आजा। देखिए मैं लाइव बना रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। विकी सो गया था, फिर जब मुझे बगल में नहीं देखा तो उठ गया और फिर बाद में विकी आया जब मैं आजा रे आजा रे। देखिए ये ना मेरे सारे कपड़े, किशोर कुमार रजक आया और मेरे सारे कपड़े अलमीरा से निकाल के पहले तो अपने रूम में ले गया, उसके बाद मेरे सारे कपड़े को इसने बुरी तरीके से कलर डालकर खराब कर दिया। और ये जानबूझ करके ये सब काम कर रहा है। एक्चुअली हम विकी को सुबह स्कूल भेजना होता है, तो किशोर कुमार रजक ये चाहता नहीं है कि मैं बच्चे को स्कूल भेजूं। तो कल भी वो ऐसा ही कर रहा था, विकी को जानबूझ के 9:30-10 बजे तक अपने रूम में रखा और फिर उसके बाद छोड़ा। फिर उसके बाद आज भी ये सोचा कि सुबह उसको स्कूल जाना होगा, क्योंकि बच्चा सुबह जल्दी उठ जाता है, जल्दी उठाना पड़ता है बच्चे को। तो क्या किया, अभी भी मैं तो नीचे गई नहीं थी, विकी नीचे गया हुआ था और ये आया है तो आके कह रहा है कि मैंने इसके कपड़ों पर मसाला डाल दिया, जबकि मैं नीचे भी नहीं गई। और कुक से मैंने बात भी किया कि क्या मैं नीचे गई थी, तो कुक ने कहा कि नहीं मैडम, आप तो नीचे नहीं उतरी हैं। जब मैं नीचे उतरी नहीं तो इसके कपड़ों पे मसाले कैसे गए? अच्छा, ये खुद ही अपने कपड़ों पर मसाले डाल दिया और डालने के बाद इसने क्या किया कि ऊपर आया और आकर के मेरे अलमीरा से सारा कपड़ा निकाल करके ये ले गया। ये जानबूझ के मुझे टॉर्चर कर रहा है। रेजिडेंस ऑर्डर और प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलने के बाद भी ये काम कर रहा है। देखिए मेरे अलमीरा से ये सारे कपड़े उठा के ले गया। ये देखिए अलमीरा का सारा कपड़ा इसने A to Z, जितने कपड़े मेरे अलमीरा में थे सारे कपड़े ये उठा करके अलमीरा से ले गया। लाइव वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि ये प्रूफ की तौर पे रहे। और कुछ कपड़ों पर इसने रंग डाल दिया, कुछ कपड़े इसने मेरे फाड़ करके यहाँ फेंक दिए। देखिए जबरदस्ती उसने ये सारा काम किया। ये जानबूझ के मुझे टॉर्चर कर रहा है। ये सोच रहा है कि इसी तरीके से इसको टॉर्चर करेंगे तो ये भाग जाएगी, क्योंकि इसकी जो प्रेमिका है जिससे ये सुबह 4 बजे 5 बजे तक बातें करता है, वो प्रेमिका इसको शादी के लिए दबाव बना रही है। और वो प्रेमिका ये चाहती है कि किशोर कुमार रजक जो है वो जल्दी से जल्दी उससे शादी कर ले। अच्छा, डाइवोर्स तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना जब तक मैं नहीं चाहूंगी। तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे पर डे इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है। पूजा आप भी देख रही हैं इस चीज को, तो आप देखिएगा। दरअसल हुआ क्या कि विकी गाड़ी की इसके आने की गाड़ी की आवाज सुना और नीचे उतर गया। तो हम पवन को बोले कि पवन थोड़ा सा बच्चे पर ध्यान देना, हम नीचे आ रहे हैं। और अचानक से ये आकर के मतलब खाना वाना खाया और ऊपर आकर के हमको बोल रहा है कि तुम मेरा अलमीरा खोला, मेरा सारा कपड़ा उठा के ले गया। पहले मेरे अलमीरा का चाबी चोरी कर चुका है, फिर मेरे सारे कपड़े अलमीरा से उठा करके ये ले गया। ले जा करके कपड़ों में ये व्हाइट कलर का वो डाल दिया, व्हाइट कलर के कपड़ों में रंग डाल दिया, कुछ कलर लगा दिया और बाकी मेरे कपड़े फाड़ करके इसने इस तरीके से बाथरूम में फेंक दिया। ये मुझे जानबूझ के टॉर्चर कर रहा है। मान लीजिए कि मैं तो नीचे उतरी नहीं, मान लीजिए अगर कपड़े पर ये रंग तो नहीं पड़ा था ना भाई, मसाला ही पड़ गया था ना, हो सकता है बच्चा फेंक दिया हो। तो अगर बच्चा ही फेंक दिया हो या तुम जानबूझ के फेंके हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये टॉर्चर इसलिए कर रहा है ताकि मैं परेशान हूं। पूजा आप एकदम सही पकड़ी हैं। तो ये क्या किया है कि जानबूझ के, अच्छा मैं कभी ऐसा नहीं करती हूं, मैं अचानक से इसके कपड़े पे जाकर के ये फेंक दूंगी, मसाला फेंक दूंगी। सोचिए, कॉमन सेंस की बात है। विक्की बच्चा है, मेरी 10 चीजें रोज तोड़ता है। पूजा आप भी जानती होंगी, आपके भी बच्चे हैं। 10 चीजें विक्की तोड़ देता है, पटक देता है, अपने खिलौने तोड़ देता है। मेरा लिपस्टिक ले जाके पेंट करता है जमीन पे और दीवार पे, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। इवन उसने अपनी कलर बुक में भी मेरे लिपस्टिक को निकाल करके पूरा पेंट कर दिया है। तो क्या करूं मैं? उसको जान से तो नहीं मार दूंगी ना बच्चे को। आकर के कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मसाले तुमने डाले हैं। मतलब जबरदस्ती। मुझे अगर कुछ करना होगा तुम्हारे कपड़े के साथ तो मैं उसको फाड़ के फेंक दूंगी, मैं मसाले क्यों डालूंगी? आप खुद सोचिएगा कि मैं आखिर में मैं मसाले क्यों डालूंगी। और मैं जबकि मैं नीचे नहीं उतरी, कुक से मैंने पूछवाया, कुक ने कहा कि मैं वो नहीं की हूं। उसके बाद भी अभी मैं वीडियो बना के रखी हूं। अभी मैं विकी को जब सुला रही थी तो ये जानबूझ के गेट नॉक कर करके बोल रहा है कि विकी बाहर निकलो, विकी बाहर निकलो। ये हम लोगों को रात में भी सोने नहीं देता है। ये बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। कल मैं एसपी सर को सिंपल एप्लीकेशन दूंगी कि आए दिन बिना वजह, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बिना वजह ये मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, बिना वजह टॉर्चर कर रहा है। छोटी छोटी चीजें इशू क्रिएट कर रहा है ताकि ये मुझे घर से निकाल सके, जबकि मेरे पास रेजिडेंस ऑर्डर। कृपया करके
ये क्या कहते हैं कि ये जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको कंप्लायंस कराया जाए। क्या किशोर कुमार रजक कोर्ट के ऑर्डर से ऊपर हैं क्या? तो इस तरह का गुंडागर्दी क्यों, वो इस तरह का गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं किशोर कुमार रजक? और अब कल तो मैं पक्का ये करूंगी कि मैं हिडन कैमरेज घर में जरूर लगवा दूंगी, ताकि ये किसी तरह के एलिगेशंस लगाए या झूठ बोले तो इसका भांडा फोड़ हो जाए। क्योंकि ये तो वीडियो बना लेता है, मैं तो बना नहीं पाती क्योंकि मेरे फोन छीनेगा, तो इसीलिए सबसे पहले मैं फोन छुपाती हूं ताकि ये मेरे फोन ना ले ले। अच्छा, बच्चे को जानबूझ के पढ़ने नहीं देता पूजा, वो स्कूल जाने से रोकता है, समझ रही हैं आप? उसको सुलाने नहीं देगा, उसको टाइम पे खिलाने नहीं देगा, ताकि लेट हो जाए और बच्चा लेट में सोए और लेट में उठे। ये इस तरह का काम करता है। बच्चा है, उसको सुलाता है आदमी तो थोड़ा बहुत रोता ही है, तो उसका रिकॉर्डिंग करता है, बोलता है कि बच्चा रो रहा है तुम उसको मार रही हो। कैसा आदमी है ये? मतलब पागल है तो काके में जाके अपना इलाज कराए, दूसरे को क्यों पागल कर रहा है भाई? बच्चे हैं घर में 10 तरह की चीजें करते हैं ताकि बाद में ये कह सके लाइव आकर कि देखिए हमको कैसे करती है ये, हंस हंस कर आएगा लाइव। अरे ये बहुत गंदा आदमी है पूजा, आप सही कह रही हैं, आप ही नहीं सही कह रही हैं। मैंने तो शादी फंसा कर किया है, बिल्कुल सही, मुझे फंसा के शादी किया है ये। और मैं इसका एक और वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर करूंगी, कल तक वो पब्लिश हो जाएगा। उसमें बहुत सारी एविडेंस मैंने डाले हैं, मैंने दिखाया है कि ये किस कदर का गिरा हुआ आदमी है। तो ये क्या कर रहा है? मतलब हमसे कह रहा है बच्चा चाकू मार लेगा खुद को। अरे तुम मेरे बच्चे को पालते हो क्या? तुम तो रखेल से रात भर बात करते हो, सुबह 4 बजे 5 बजे तक तो तुम गार्डन में टहल टहल के रखेल से बात करते हो हंस हंस के। तो तुम किसे कह रहे हो भाई? हाँ, उस रखेल के प्यार में पूरा पागल हो चुका है और मुझे और बच्चे को घर से निकालना चाहता है किसी भी कीमत पर। मैं तो कल पक्का लिख करके दूंगी कि ये इस तरह का कांड कर रहा है मेरे साथ, और आए दिन करता है पूजा, आए दिन मेरे पीछे ये पड़ा रहता है। जानबूझ के ऐसा करेगा, जानबूझ के बच्चे को रूम में रख लेगा, बंद कर देगा ताकि बच्चे को मैं सुला ना पाऊं, ताकि बच्चा सुबह स्कूल टाइम पे ना जा सके। इस तरीके से ये टॉर्चर कर रहा है। इसको क्या कही, इसको कौन सा टॉर्चर कहेंगी? इसी तरीके से मुझे टॉर्चर करता है। आप लोग खुद सोचिए, आप लोग इतनी महिलाएं हैं, आप लोग देखिए, मैं इवन आप विश्वास नहीं करेंगी, आज मैं मतलब विकी को शाम को लेके जाती हूँ, तो आज भी शाम को लेकर के गई थी। और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, विकी जिद करने लगा कि चौकोपाई दिलाने के लिए, तो मैं उसको चौकोपाई दिलाने लगी विकी को। तो दिलाने लगी तो दुकान वाला हमको पहचान गया, बोला अरे मैडम, तो विकी जिद करने लगा, बोला मैडम 140 रुपए का हुआ। हमने कहा कि ठीक है। तो बोला मैडम सर, तो हम तो पेपर में पढ़े थे कि बच्चे का खर्चा तो सर 3,000 रुपए देते हैं, आप कैसे चलाती हैं खर्चा? तो हम बोले कि हाँ चला लेते हैं, आप क्या करें, चलाते हैं। तो हंसने लगा, मतलब दुकान वाला सोचिए हंसने लगा, और वो मतलब ऐसा बात बोला है कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते कि अरे कोई डीएसपी है, वो समझी में नहीं आता है मैडम कैसा आदमी है। बच्चा का खर्चा तक आपको कोर्ट से लेना पड़ रहा है, बच्चा तो छोटा है, कुछ भी डिमांड कर देगा, तो कहां से आप इतना इतना रोज रोज देंगी? ऐसा वो दुकान वाला बोला। आप लोग खुद सोचिए। और आम आदमी, हम पहले देखते थे कि रामगढ़ का कोई आम आदमी हमको देख के कुछ बोलता नहीं था, लेकिन इधर कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि रामगढ़ का हर एक आम आदमी हमको देखता है, रोकता है, बोलता है मैडम आपके साथ बहुत गलत कर रहा है वो डीएसपी। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है एक आम आदमी है, हम लोगों पर ये झूठे केसेस दर्ज कर देगा, परेशान करेगा, इसीलिए। लेकिन जिस दिन यहां से ट्रांसफर हो जाएगा इसको कोई, लेकिन मैडम एक बात ध्यान रखिए, इसका कोई इज्जत नहीं है, हम लोग इसको कोई इज्जत नहीं देते हैं, क्योंकि ये अपनी पत्नी और बच्चे के साथ इतना बुरा कर रहा है। एक चीज की मुझे बहुत खुशी हुई है कि आम जनता, आम पब्लिक, जो रामगढ़ की आम जनता डरती थी, मुझसे बात नहीं करती थी या बोलती नहीं थी, वो रामगढ़ की आम जनता मुझसे बात करती है। वो रामगढ़ की आम जनता मुझे पूछती है और बोलती है। यहां तक कि ऑटो नहीं मिलता है तो ऑटो रोक करके वो लोग बोलते हैं कि मैडम मतलब छोड़ देते हैं, मैडम ऑटो से चले जाइए। यहां तक कि ऑटो का पैसा तक वो लोग दे देते हैं, बोलते हैं कि मैडम भाई के समान है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते मैडम, इतना तो खुल के आवाज तो नहीं उठा सकते हैं आपके लिए, लेकिन इतना तो हेल्प कर सकते हैं कि आपको ऑटो चाहिए, कोई चीज का जरूरत होगा तो मैडम बताइएगा। भाई की तरह है, बहन की तरह है, महिलाएं मिलती हैं, पुरुष मिलते हैं। इन 4-5 दिनों में, 6 दिनों में मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन लोगों में देखा है कि लोगों में काफी चेंजेस आए हैं। लोग मेरे प्रति पोलाइट हुए हैं, लोगों ने देखा है, लोग बोलने लगे हैं कि नहीं मैडम आप संघर्ष करती हैं, वो आदमी झूठा है, वो गलत है, वो इस तरीके से आपको परेशान कर रहा है, हम लोग समझ रहे हैं। नहीं श्वेता जी, मैं हिम्मत नहीं हार रही हूं श्वेता जी।
बहुत ज्यादा करता है मुझे परेशान। तो जानबूझ के कि मुझे घर से निकाल सके और ना वीडियोस बनाने लगेगा, गंदी गंदी बातें बोलने लगेगा। तो वो सारी वीडियो बनाए, लेकिन मैं अब मेरा जो भी 4, 5, 10 हजार खर्चा होगा तो होगा, लेकिन मैं हिडन कैमरास घर में लगवाऊंगी ताकि ये जो मुझे टॉर्चर करता है, ये जो झूठ बोलता है, उसका खुलासा हो सके। कि बहुत ही गंदा आदमी है भाई। मेरे कपड़े ले जाके इसने खराब कर दिए, झूठे एलिगेशन लगा रहा है कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, जबकि मैं तो कुछ करती ही नहीं हूं। मैं तो घर के अंदर हूं, मैं तो रूम के अंदर हूं। तुम्हारी कुछ चीजें खराब नहीं होती हैं और तुम कहते हो साबुन मेरा चोरी हो गया। अरे यार, कोई साबुन चोरी करने का चीज है? मेरे पास साबुन नहीं है क्या नहाने का? कितना गिरा हुआ आदमी है भाई। साबुन कोई चोरी करने का? वर्षा दी को टॉर्चर करके फंसाकर शादी किया वो डीएसपी। पूजा सही कह रही है, इसकी पूरी बात सीजीएम साहब से बोलिए, वर्दी उतरने में टाइम नहीं लगेगा। सव्यसाची जी, मैं इस बार मैं बिल्कुल बोलूंगी कि इस तरीके से करता है। और जानते हैं सौरभ जी, ये ना वीडियोस बना लेता है, झूठे झूठे वीडियोस। हालांकि वो सब आप भी जानते हैं, आप तो इतना बड़ा वकील है, आपको भी अच्छे से पता होगा कि इस तरह की चीजें फैब्रिकेटेड बना करके ये कोर्ट में एज अ एविडेंस प्रूफ नहीं कर सकता, कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एविडेंस में माना ही नहीं जाएगा। ये पब्लिक को भेज करके उसको मूर्ख बना सकता है। इसीलिए मेरे साथ कोई भी इंसिडेंस होता है तो तुरंत आके लाइव में आप लोगों को बताती हूँ। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है। देख रहे हैं कैसे मेरे कपड़े उठा करके फाड़ के फेंक दिया है इसने। क्या करूं मैं, बताइए। मैं अपने कपड़े खुद तो नहीं फाड़ूंगी, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। व्हाइट कलर के कपड़े में मैं खुद तो रंग नहीं डाल दूंगी, लेकिन देखिए रंग डाल के मेरा पूरा कपड़ा खराब कर दिया। और ये आरोप लगा रहा है कि मैं इसके कपड़ों में मसाला डाल दी। तो भैया, अगर मुझे तुम्हारे कपड़े खराब ही करने होंगे तो मसाला क्यों डालूंगी? या तो मैं फाड़ दूंगी या तो मैं रंग डाल दूंगी, जैसा कि तुमने किया। तो मैंने तो नहीं किया ऐसा कुछ। हाँ, गलती मैंने की है, गलती आप भी करती हैं, सही बात है, केस में कॉम्प्रोमाइज करके। एकदम पप्पू भैया, आप 101% सही कह रहे हैं। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती 22 जनवरी 2022 को किया, जब मैंने इस कल्प्रिट को बेल कराई। मैंने इसकी बेल कराई। और सौरभ जी जानते हैं, आप तो वकील हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि 498A के केस में कहता है कि इसको कोर्ट ने बेल दिया। आप भी जानते होंगे कि जब तक हमने परमिशन नहीं दी होगी, इसको क्या बेल मिल जाएगा क्या? हाँ, लोगों को बेवकूफ बनाता है ये। इतना बड़ा झूठा और मक्कार आदमी है कि इसकी हर बात से झूठ जाहिर होती है। मतलब मैं करूं क्या, मुझे नहीं समझ में आता। बच्चे को स्कूल जाने से रोकता है, सोशलाइज होने से रोकता है। अरे तुम हो कौन? तुम बच्चे का कोई खर्चा उठाते हो किशोर कुमार रजक? तुम बच्चे का कोई खर्च तो उठाते नहीं हो। तुम तो कोर्ट के आदेश पर मुझे पैसा दे रहे हो। बच्चे का तुम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। बच्चा रात में बीमार रहता है, रोता रहता है, तुम कहां गायब रहते हो? तुम तो फोन पे बात करते रहते हो अपनी रखेलों से, या तो तुम चले जाते हो सर्किट हाउस, रात रात में होटलों में जाते हो, अय्याशियां करते हो, लड़कियों के साथ सो के आते हो। तो तुम कहते कैसे हो कि तुम बच्चा देखते हो? फंसा करके ही तो शादी किया है मेरे से वो। फंसा के मुझसे लाखों रुपए ऐठा और शादी किया। यही है विकी, रोज विकी को सोने नहीं देता। कल भी यही हाल किया था वो। आज भी जानबूझ के पूजा मुझसे लड़ाई करता है, जानबूझ के। देखिए ना मेरे कपड़ों का क्या हाल किया है, देखिए। मतलब कितना गंदा आदमी है। सारे कपड़े उठा के ले गया मेरा। समझ नहीं है किस कैटेगरी का गिरा हुआ आदमी होगा ये। अब जा रही हूँ विकी को सुलाने।